अगर आप दुबई से बाहर हैं और वापस आना चाहते हैं, या फिर आप दुबई में हैं और आपको फ्यूचर का सही आइडिया नहीं है, थोड़े अनसर्टेन है, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है जवाद काशिर और अभी तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। असल सिचुएशन जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है। मैं दुबई एयरपोर्ट पे जॉब कर रहा था। 15 मार्च को एक कॉल आती है कि कल ड्यूटी पे नहीं आना। सेम कॉल मेरे बहुत सारे दोस्तों को भी रिसीव हुई। अब सिचुएशन का वहाँ पे हमें तो आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, बट हमें बताया गया कि कल एक मीटिंग है, वहाँ पे ज़रूर आना। जब हम उस मीटिंग में गए तो हमें ब्रीफ़ किया गया कि करंट वबा की वजह से जो लोग 2-3 महीने के बाद छुट्टी पे जा रहे हैं, तो उनकी छुट्टियां हम थोड़ी एडवांस कर रहे हैं और उनको उनके जो ड्यूज़ हैं और उनके जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं हम एज़ सुन एज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। आप अपनी छुट्टी जाने की डेट डालें। उन्होंने हमें बताया कि आप मेक श्योर करें कि ये जो डेट है ये 1 से 2 हफ़्ते के दौरान हो, ताकि हम इस 1 से 2 हफ़्ते के दौरान आपका जो प्रोसेसिंग है, जो टिकट्स वगैरह हैं, जो एयरलाइन टिकट्स हैं और जो ड्यूज़ वगैरह हैं वो आपको पे कर देंगे। एयरलाइन टिकट्स भी आपको दे देंगे, तो आप अपनी 2-3 महीने की छुट्टी आराम से गुजार के वापस आ जाएं। हम सारे वो लोग थे जिन्होंने 2-3 महीने के बाद छुट्टी अप्लाई किया हुआ था, तो हमारे लिए ये एक तरह का इंसेंटिव था कि एक तरफ तो रमज़ान आ रहा है और दूसरा हम वैसे ही छुट्टी जा रहे हैं तो थोड़ा एडवांस चले जाते हैं। हमने वो फॉर्म वगैरह फिल किए और कंपनी को सबमिट करवा दिए। मैंने और मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने डेट रखी 23 मार्च, बट पता नहीं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली 21 मार्च को दुबई एयरपोर्ट बंद हो गया और फिर हम कोशिश के बावजूद अपने कंट्री में नहीं जा सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन और ख़राब होती गई। दुबई में जो केसेस थे वो डेली के हिसाब से यूँ ऊपर जाने लगे। पूरी वर्ल्ड से बहुत ख़तरनाक किस्म की उस टाइम न्यूज़ आ रही थी। और साथ में फिर दुबई में जब कर्फ्यू इम्पोज़ हो गया, बाहर नहीं जा सकते थे। अगर बाहर जाते, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ 2-3 बार, पुलिस वालों ने उधर अप्रोच किया, उन्होंने आईडी वगैरह डिमांड की और उनने एक वो ऑनलाइन पोर्टल पे रखा होता था कि अगर आप बाहर ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं तो आपको परमिशन लेना पड़ती थी दुबई गवर्नमेंट से ऑनलाइन ही। तो मैंने उनको वो ऑनलाइन परमिशन दिखाई। एक बार थी मेरे पास, एक बार नहीं थी, तो बस हम घूम फिर के ऐसे निकल गया। लेकिन बहुत सारे लोगों को उस टाइम फ़ाइन भी हुए। अब एक तरफ कर्फ्यू है, दूसरी तरफ घर नहीं जा सकते और फिर ऊपर से पूरी वर्ल्ड से ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि बंदा उस टाइम तो सुन के ही घबरा जाता था। फिर दुबई गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया कि जिन लोगों की आईडीज़ या फिर वीज़े 1 मार्च के बाद एक्सपायर हो रहे हैं तो उनको टिल दिसंबर टाइम दे दिया गया। एक तरफ तो जो ऑफिशियल वर्क था या जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह थी उन्होंने उसको थोड़ा पोस्टपोन कर लिया, तो दूसरी तरफ दुबई गवर्नमेंट कंटिन्यूसली इंगेज थी फील्ड हॉस्पिटल्स बनाने में। यानी कोविड-19 के लिए जो पेशेंट्स थे एक डिफरेंट से, बिल्कुल ही अलग से उन्होंने हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए, जो पोर्टेबल भी आप उनको कह सकते हैं। जो बड़े बड़े कंटेनर्स को बहुत अच्छे से वेल फर्निश करके वहाँ पे फिर उनको पूरी फैसिलिटी के साथ वहाँ पे रखा गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये सारे हॉस्पिटल्स बन गए, तकरीबन अक्रॉस द यूएई ये हॉस्पिटल्स थे, इनमें जो पेशेंट्स थे उनके लिए खाना वगैरह और बाकी फैसिलिटीज़ फ्री थी और फिर स्टाफ को भी अच्छे से अकोमोडेट किया जाता था। एक तरफ ये फील्ड हॉस्पिटल्स थे और दूसरी तरफ एसओपीज़ को मुकम्मल तौर पे यानी 100% अप्लाई किया गया प्रैक्टिकली। अब एक तरफ एसओपीज़ 100% अप्लाई हैं, दूसरी तरफ जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हुई। फिर सिचुएशन इतनी नॉर्मल हो गई कि जुलाई के सेकेंड वीक में गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को एक तरह से एक्सटेंड किया हुआ था टिल दिसंबर, उस ऑर्डर को उन्होंने, उस डिसीजन को रिवर्स किया। फिर उन्होंने एक नया प्लान दिया। तो ये नया ऑर्डर एक तो दुबई के अंदर लोगों के लिए था और एक जो लोग दुबई से बाहर गए हुए थे। अब जो दुबई के अंदर थे वो 2 तरह के लोग हैं। एक तो जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, यानी जिनके पास रेजिडेंस आईडी है, जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कहीं पे बिज़नेस कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग जो टूरिस्ट वीज़े या विज़िट वीज़े पे आए हुए हैं। जो रेजिडेंट्स हैं यानी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उनमें से अगर किसी का वीज़ा 1 मार्च के बाद एक्सपायर हुआ है तो उसके लिए उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया है कि विदिन 3 मंथ्स वो लोग रिन्यू करवा सकते हैं। और जो दूसरे लोग हैं जो विज़िटर हैं या टूरिस्ट हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपका वीज़ा 1 मार्च के बाद एक्सपायर हुआ, ऑब्वियसली सबका एक्सपायर हुआ है जो विज़िटर हैं टूरिस्ट हैं, तो उनको कहा गया है कि 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के अंदर अंदर या तो निकलो ताकि आपको डिफरेंट फाइन्स वगैरह ना पड़ सकें, या फिर दूसरी सिचुएशन ये है कि आप 1 महीने का और टाइम ले सकते हैं, बट वो भी एक बार।
जो लोग दुबई से बाहर हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया, क्योंकि वो टाइम डिपेंड करता है कि आपके कंट्री से यूएई के लिए फ़्लाइट्स कौन सी डेट को ओपन हुई हैं, और फिर उसके बाद वो टाइम कंसिडर होगा। और ये टाइम गवर्नमेंट की तरफ से आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि कितना टाइम है। बट जो लोग बाहर हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड तो नहीं बताया गया, लेकिन 2 शर्तें रखी गई हैं कि एक, आपके पास कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिज़ल्ट होना चाहिए, और दूसरा, आपके पास दुबई गवर्नमेंट से परमिशन होनी चाहिए जो कि आप ऑनलाइन ले सकते हैं। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि मैक्सिमम वो लोग हैं जो डिफरेंट कंपनीज़ में जॉब करते हैं, तो वो छुट्टियों पे गए हुए हैं और उनकी वापसी का टिकट भी कंपनी ने ही देना है। तो इस सिचुएशन में उन लोगों को सिर्फ ये 2 चीज़ें चाहिए या फिर उनको कंपनी से परमिशन भी चाहिए। तो मेरे ख़्याल में, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बेटर है कि आप अपने स्पॉन्सर या अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करें और उनसे कंसल्ट करें कि सर हमारे लिए क्या अपडेट हैं, हम आएँ या ना आएँ, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। बहुत सारे लोग बहुत प्रॉब्लम्स में भी हैं, तो इसलिए अगर आप आएँ यहाँ पे, आपका एम्प्लॉयर आपको ऐसा तो नहीं कि एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट ऐसा हो सकता है कि वो बोले कि फ़िलहाल जॉब नहीं है, फिर आपको बैठना पड़े। तो इसलिए वो सिचुएशन देख के आप डिसाइड करें। बट एक जो अच्छी खबर है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, कल रात को मैं इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहा था, तो एमिरेट्स एयरलाइन की तरफ से एक अनाउंसमेंट थी कि उन्होंने 50 मोर डेस्टिनेशन के लिए अपनी फ़्लाइट्स ओपन की हैं, फ़्लाइट ऑपरेशन को बहाल किया है। एक इसको नोट करें, ग्लोबल विलेज आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि इस बार वो शायद ये वाला सीज़न मिस कर दें या ये सीज़न में शायद उसको बंद ही रखें, बट वो मुकम्मल जो एसओपीज़ हैं वो बता रहे हैं कि एसओपीज़ अभी से मुकम्मल हैं। हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी प्रिकॉशंस हैं उन्होंने ऑलरेडी लिए हुए हैं, और इस बार सीज़न शुरू होगा और जैसे नॉर्मल होता था वैसे ही होगा। ये 2 अच्छी खबरें हैं। और उसके बाद चूँकि मैं अभी यहाँ ही हूँ और दुबई से हट के अजमान, शारजा और 2-3 जगहों पे चक्कर लगा है, तो सारी जगहों पे जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं वो मुकम्मल तौर पे ओपन हैं, और लोगों की जो चहल पहल होती थी वो तकरीबन उसी तरह से जारी है। और आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये वाली सिचुएशन और भी अच्छी होगी और भी नॉर्मल होगी। इसलिए अपनी उम्मीद को नहीं तोड़ना। आप जो लोग घर गए हुए हैं, इंशाल्लाह सारे लोग वापस आएंगे, अपनी जॉब्स पे आएंगे, और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और इंसान के साथ वही होता है जैसा वो गुमान रखता है, तो बेहतर गुमान रखिए, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।